headline sponsored by मजबूती की बेजोड़ पहचान ASR 600 TMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। इलेक्ट्रिक उपकरणों में 38 वर्ष पुराना नाम अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर और अब नए रूप व फ्लेवर में आपकी सेवा में तत्पर है। हमारा पता बाभनटोली मोड़, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वार पहरी रोड, चमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई पेशकश प्रदीप सेल्स, विश्व स्तरीय फैंसी लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डेमरो का फर्नीचर समेत अन्य इलेक्ट्रिक उत्पाद। पता मकतपुर रोड, गिरिडीह। गिरिडीह पुलिस ने 8 साइबर अपराधी को किया गिरफ्तार। एसपी ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। 20 मोबाइल, 25 सिम कार्ड और लैपटॉप भी किए बरामद। झामुमो नेता सह जमीन कारोबारी पप्पी सिंह, एक महिला और उसके 2 बच्चों को लेकर हुआ फरार। सीआरपीएफ जवान पति ने पुलिस को आवेदन देकर लगाया आरोप। वीर बाल दिवस को लेकर गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा के द्वारा कार्यक्रम का किया गया आयोजन। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी हुए शरीक। और टाइगर जयराम महतो पहुंचे गिरिडीह। सऊदी अरब में फंसे मजदूरों की वापसी के लिए उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन। साइबर अपराधियों पर गिरिडीह पुलिस का शिकंजा जारी है। एक बार फिर पुलिस ने प्रतिबिंब पोर्टल के माध्यम से मिली सूचना पर कार्रवाई करते हुए 8 साइबर अपराधियों को दबोचा है। मंगलवार को पुलिस कप्तान दीपक कुमार शर्मा ने प्रेस वार्ता कर ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सूचना प्राप्त होने के बाद साइबर पुलिस उपाधीक्षक संदीप सुमन के नेतृत्व में टीम गठित कर छापेमारी की गई और 8 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अपराधियों में दीपक कुमार, दिनेश कुमार मंडल, राहुल कुमार मंडल, पवन मंडल, सतीश कुमार, मंटू कुमार, प्रेम कुमार मंडल, रूपेश कुमार वर्मा शामिल हैं। ये सभी धनबाद और गिरिडीह जिले के अलग अलग स्थानों के रहने वाले हैं। उन्होंने बताया कि इन अपराधियों के पास से पुलिस ने 20 मोबाइल, 25 सिम कार्ड, एक लैपटॉप समेत एक एटीएम, पासबुक और चेकबुक को बरामद किया है। एसपी श्री शर्मा ने बताया कि इन अपराधियों के पास से 5 ऐसे सिम कार्ड मिले हैं जिसे इन लोगों ने दूसरे राज्य में खरीदा था और साइबर क्राइम में इस्तेमाल करने वाले थे। सारा एक सीम कागज का था, एक अकेला एक सीम गिरिडीह पुलिस के द्वारा लगातार साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में सूचना प्राप्त हुई कि गिरिडीह जिला के ही विभिन्न क्षेत्रों में साइबर अपराधी एकत्रित हुए हैं और पुनः किसी साइबर अपराध करने की योजना बना रहे हैं और इनकी गिरफ्तारी हेतु डीएसपी साइबर के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई और टीम के द्वारा छापामारी करते हुए कुल 8 साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है और इनके पास से 20 मोबाइल, 23 सिम कार्ड, 3 एटीएम कार्ड, एक पासबुक और एक पैन कार्ड, एक आधार कार्ड और एक लैपटॉप की भी बरामदगी हुई है। इनके साथ 5 नए ऐसे सिम भी बरामद हुए हैं जो ये दूसरे राज्य से खरीद कर लाए थे और साइबर अपराधियों को बेचने वाले थे और उसी फर्जी सिम के माध्यम से ये लोग जो है आगे की साइबर ठगी को अंजाम देते। पुलिस की तत्परता से ये सारे सिम और बाकी अन्य सामान भी जो है जब्त किया गया है और गिरिडीह पुलिस के द्वारा ये जो भी अभियान चलाया जा रहा है वो आने वाले समय में लगातार जारी रहेगा। झामुमो नेता सह जमीन कारोबारी पप्पी सिंह पर सिहोड़ी के रहने वाले सीआरपीएफ के एक जवान ने अपनी पत्नी और 2 मासूम बच्चे का अपहरण करने का आरोप लगाया है। सीआरपीएफ जवान अमित कुमार राय के दिए गए आवेदन के बाद हरकत में आई मुफस्सिल थाना पुलिस ने मंगलवार को पप्पी सिंह के घर का सर्च किया। हालांकि पप्पी सिंह घर पर नहीं पाए गए। सीआरपीएफ जवान अमित कुमार ने अपने दिए गए आवेदन में बताया है कि उसकी पत्नी पूजा कुमारी 25 दिसंबर की शाम में अपने दोनों बच्चों के साथ घर से निकली थी लेकिन वापस नहीं आई। काफी खोजबीन के बाद कुछ लोगों से पता चला कि उसकी पत्नी को सिहोड़ी के ही रहने वाले पप्पी सिंह ने पहला फुसलाकर शादी की नीयत से जबरन अपहरण कर लिया है। सीआरपीएफ जवान ने पप्पी सिंह पर अपने बुलेट का चोरी का भी आरोप लगाया है। सीआरपीएफ जवान से प्राप्त आवेदन के बाद मुफस्सिल थाना प्रभारी कमलेश पासवान दल बल के साथ मंगलवार को पप्पी सिंह के घर पहुंचे और उन्होंने पप्पी सिंह की खोज शुरू की।
साथ ही उनके घर वालों से भी पप्पी सिंह के बारे में जानकारी प्राप्त की। इस दौरान पप्पी सिंह के घर से सीआरपीएफ जवान का चोरी गया बुलेट भी बरामद हुआ। प्राप्त सूचना के अनुसार पप्पी सिंह बीते सोमवार की शाम को अपने घर से बैग वगैरह लेकर निकला हुआ है। फिलहाल पुलिस अपहृत महिला और 2 मासूम बच्चों की खोज खबर लेने में जुट गई है। एक तरफ जहां गिरिडीह पुलिस ने लगातार कार्रवाई कर ठिठुरन भरे ठंड में साइबर अपराधियों के पसीने छुड़ा रखे हैं, वहीं धुरंधर नए नए तरीकों से ठगी करने के तरीके इजाद कर लोगों की गढ़ी कमाई पर सेंधमारी कर रहे हैं। इस बार आमजनों की सक्रियता से पुलिस ने ऐसे ही एक सातिर को दबोचा है। पकड़ा गया सातिर बिहार के गया जिले के फतेहपुर थाना इलाके के धनेता का संजीव कुमार है और वह गिरिडीह में रहकर एटीएम से निकासी करने वाले लोगों के रुपयों पर बड़ी ही आसानी या यूं कहे सस्ते जुगाड़ से निकाल ले रहा था। आइए अब आपको सिलसिलेवार तरीके से पूरे मामले की जानकारी देते हैं। दरअसल हुआ यूं कि मुफस्सिल इलाके के अलगुंदा निवासी संजय कुमार सिंह रविवार को डांडीडीह स्थित बैंक ऑफ इंडिया डांडीडीह एटीएम में पैसा निकासी करने गए थे। निकासी के दौरान ट्रांजैक्शन से 10,000 रुपए निकासी का मैसेज इनके मोबाइल पर आया, लेकिन पैसा नहीं निकला। तब वे वहां मौजूद एक परिचित आदमी के पास एटीएम रखकर दूसरा एटीएम लाने गए। इसी क्रम में इनके परिचित साथी द्वारा बताया गया कि 2 व्यक्ति एटीएम के कैश स्टॉल से कुछ छेड़छाड़ कर रहे थे। इसके बाद वो भी वहां पहुंचे और सभी ने मिलकर दोनों को रोककर पूछताछ की। पूछताछ में एक व्यक्ति अपाची मोटरसाइकिल में छिपाया एटीएम स्लॉट के साइज का 6 पट्टी दिखाया। पट्टी को लेकर पूछे जाने पर दोनों घबराकर भागने लगे, जिसमें एक व्यक्ति को भागने के क्रम में पकड़ लिया गया, जबकि दूसरा भीड़ का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा। इसी क्रम में महतोडी पिकेट के पेट्रोलिंग पदाधिकारी सहायक अवर निरीक्षक सुबोध कुमार दास सशस्त्र बल के साथ मौके पर पहुंचे और जानकारी लेकर पकड़े गए साथी से पूछताछ की। इस दौरान उसने भागे हुए दूसरे सहयोगी की जानकारी दी। बताया कि उसके साथ दूसरा शख्स दीपू कुमार उर्फ छोटू साकिन कुशाहन सिरदल्ला थाना सिरदल्ला जिला नवादा बिहार है। उसने बताया कि वह करीब 3 महीने से एटीएम के कैश ड्रॉवल स्लॉट के साइज में चदरा या सनमाइका का लंबाई 10 इंच चौड़ाई 2 इंच का बनाकर उसके हॉल को बंद कर पैसा फंसा देते हैं और फिर बाद में कस्टमर के जाने के बाद फंसाया पैसा को निकाल लेते हैं। कहा कि YouTube पर एटीएम फ्रॉड दिल्ली शॉर्ट वीडियो को देख इस तरह का अपराध करने की शैली को सीखें एवं अपराध की घटना को अंजाम देना प्रारंभ किया। इसके पूर्व उसने कोडरमा गिरिडीह के कई एटीएम से पैसा फ्रॉड कर निकासी किया। इस दौरान उसने प्रैक्टिकल करके पुलिस को दिखाया कि कैसे वह एटीएम में पट्टी लगाकर रुपए निकालता था। गिरफ्तार सातिर के पास से पुलिस ने सनमाइका की पट्टी 2 पीस, टीन की पट्टी 4 पीस, स्टील की करेंसी फंसाने का इंदुमेट अपाची मोटरसाइकिल और एक एप्पल कंपनी का मोबाइल बरामद किया। वहीं कांड संख्या 417/2023 दर्ज कर पकड़े गए सातिर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जबकि दूसरे सातिर दीपू उर्फ छोटू की खोजबीन पुलिस कर रही है। पहले इधर तख्ती दिखाओ, कैसे करते हो ऊपर या नीचे से। कार्ड है दीजिए कोई दिक्कत नहीं, दीजिए ऐसे कर कैसा तो मेरा दोस्त था ना, उसको ज्यादा स्टार्ट था, वो मैंने बैठ जाता है।
उसमें है ना वो प्लेट अभी प्लेट लगा है ना। नहीं काट दीजिए सर, कार्ड टेढ़ा भी हो सकता है इस वजह से। अच्छा पतिए दीजिए ना आप। पति ऐसा ही रहता है, बैठ जाता है, आप कैश निकालिएगा तो फंस जाता है, किसी आदमी को पता नहीं चलता। बैठ जाएगा सब। ये नहीं बैठ रहा, मतलब वो जो मेरा दोस्त है ना, वो सटाक समझ बैठा देता है और कुछ नहीं होता। कार्ड रहता है, कार्ड बर्बाद भी हो जाएगा। जो ब्लैक रहता है यही पता नहीं चलता है ना। आप जैसे कैश निकालिएगा ना, आप 500 आप निकाल के देख सकते हैं। अपना निकालिए 500, तो एटीएम में नहीं लाऊंगा, आप यूज कर सकते हैं। निकालिए तो, अरे निकालिए ना। नहीं है हाँ? अरे कोई एटीएम से निकालिए ना, अरे कोई एटीएम से निकालिए ना। किसी भी से निकल जाता है ना। उसी कोई दिक्कत नहीं। इधर कैमरा बाहर कैमरा अंदर कैमरा एटीएम में कैमरा। निकालिए। गिरिडीह में वीर बाल दिवस पर गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने वीर साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह और फतेह सिंह की तस्वीर पर पुष्प अर्पित किए। कार्यक्रम को लेकर गुरुद्वारे में खास दीवान सजाए गए थे, जिसमें बाबूलाल मरांडी के अलावे भाजपा के अन्य लोग भी मौजूद थे। मौके पर सरदार गुणवंत सिंह सलूजा ने बाबूलाल मरांडी को शॉल ओढ़ाकर और पगड़ी बांधकर सम्मानित किया। इसके साथ ही बाबूलाल मरांडी ने बच्चों को उपहार भी दिए। कार्यक्रम में काफी संख्या में सिख समाज की महिलाएं, बुजुर्ग समेत बच्चे भी मौजूद थे। क्योंकि जो असली इतिहास है ना, आज तक हमसे छुपा के रखा गया है। अभी बड़ा है, उनको इस चीज का अच्छे से पता है। अधिकतर मैं देखता हूँ सुन के श्री महादेव दुबे जी, मैं विनती करूंगा आपने भी अपने सम्मुख आए। श्री सुरेश साहब जी, थैंक यू। संयम सिंह, जसनीत कौर, अचिंत कौर और हृदय सिंह, सबसे छोटा बच्चा हृदय सिंह। इधर इधर देखो बाबू, इधर ने कहा, पिताजी आपके जैसा संत, आपके जैसा योद्धा मेरे हिसाब से मैं आपको एक प्रार्थना कर देता हूँ। उस समय गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु गोविंद धर्म, हमारी आस्था, हमारा जनेऊ और हमारा, जब बात मौत की आती है
आज वीर बाल दिवस के रूप में भारत सरकार ने अब पूरे देश में या दुनिया में मनाने क्योंकि हम सबको पता है कि इस प्रकार से दो तो चमकौर के युद्ध में वीर गति को प्राप्त की और बाबा जोरावर और फतेह इतना बालपन 7 और 9 साल की एज कुछ भी नहीं, और उन लोगों ने जो वीरता और जो साहस दिखाया, और उस समय उन दोनों को दीवारों पर चुनवा दिया गया और उनसे इतना ही कहा जा रहा था कि भाई आप धर्म को परिवर्तन कर लीजिए तो आपको छोड़ दिया जाएगा, बख्श दिया जाएगा। लेकिन धर्म और देश के दीवार पर चुनवाना पसंद किए, मर जाना, शहीद होना पसंद किए। लेकिन ऐसे तो इतिहास के 1000 वर्षों के बहुत प्रकार की हत्याएं, क्रूर से क्रूरतम भी हत्याएं हुई है, सचित हम लोगों ने इतिहास के पन्नों में पढ़ा है। इतना कम आयु के बालक जो वीरता जो दिखाए वो संसार के इतिहास में भारत मिलता है। लेकिन देश उन वीरों को भूल गए। देश के प्रधानमंत्री ने 26 दिसंबर को हम बाल दिवस मनाएंगे और आने वाले संतति को हमारी वीरों से, त्याग से, बलिदान से परिचित करेंगे। झारखंड के नवाडी, बगोदर समेत दूसरे जिलों के 45 मजदूर सऊदी अरब में फंसे हुए हैं। मंगलवार को नए साल के पहले मजदूरों की वतन वापसी को लेकर टाइगर जयराम महतो अपने समर्थकों के साथ डीसी ऑफिस पहुंचकर उपायुक्त से मिलकर मामले से अवगत कराया। उन्होंने उपायुक्त के माध्यम से राज्य सरकार का इस और ध्यान आकृष्ट करते हुए मजदूरों की सकुशल वतन वापसी की मांग की है। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब में सभी मजदूरों को बंधक बनाकर रखा गया है। उनकी हालत दयनीय हो गई है और सभी बीमार हो गए हैं। उनको मेडिकल सुविधा और दवाई भी नहीं दी जा रही है, जिसके कारण दिनों दिन फंसे मजदूरों का तबीयत खराब होते जा रहा है। मजदूरों को भरपेट खाना भी नहीं मिल पा रहा है। 45 प्रवासी मिलने आए हुए हैं। आप मैं आप लोगों को दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं चाहूँगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। हाँ जी, अभी आप लोग उपायों से मिलने के लिए आए हैं क्या? जैसे कि अखबार के माध्यम से मीडिया हाउस तक भी ये खबर आई होगी कि सऊदी अरब में हमारे झारखंड, बिशुनगढ़, बगोदर, नावाडी के 45 मजदूर फंसे हैं। यानी आप कह सकते हैं उन्हें एक प्रकार से बंधक बना लिया गया है। और सबसे बुरी स्थिति ये है कि उनमें से 3 मजदूर जब उनसे 2 दिन पहले हमारी बात हुई थी तो बीमार हो चुके थे, दवा पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी। और आज जब पुनः उनसे बात हुई तो 7 मजदूर बीमार हो चुके हैं। तो थोड़ा सा आप कल्पना कीजिए, क्योंकि जब हम ये बात कर रहे हैं थ्योरी में बात कर रहे हैं, जब आप वीडियो यानी प्रैक्टिकली जब उनसे रूबरू होंगे तो आपकी आंखों में आंसू होगा जिस प्रकार से वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आपको मैं बताना चाहूँगा, वो जो शौचालय के लिए जो पानी आता है उस पानी का सेवन वो पीने के लिए कर रहे हैं। मार्केट से खरीद कर एक रोटी लाते हैं, 1 रुपया में एक रोटी मिलता है वहाँ के हिसाब से, और उस एक रोटी को 2 लोग बांट के खा रहे हैं। तो सोच सकते हैं कितनी पीड़ादायक स्थिति में है। तो इसलिए हम लोग आज उपायुक्त महोदय, चूँकि ये समन्वयक हैं, केंद्र और जनता के बीच की कड़ी हैं, तो इनके माध्यम से हम लोग इस विषय को संज्ञान में देना चाहते हैं। और इनसे आग्रह भी होगा कि इस मामले को गंभीरतापूर्वक लेते हुए, अपने शक्तियों का सदुपयोग करते हुए, जो 45 मजदूर आज वतन से बाहर हैं और अपने जीवन के साथ संघर्ष कर रहे हैं, कुछ अनहोनी की आशंका से वो कहीं ना कहीं चिंतित है, तो उस आशंका से उन्हें मुक्त करते हुए नए साल में जब पूरा देश, पूरी दुनिया जब नए साल का उमंग होकर जश्न मनाए, हम चाहेंगे उसका परिवार के चेहरे पर खुशहाली हो और 45 के 45 मजदूर वतन वापसी करने में सफल हो।
फेयर प्राइस सॉफ्ट डीलर्स एसोसिएशन की बैठक में प्रदेश सचिव राजेश बंसल को जिला का अध्यक्ष भी मनोनीत किया गया। राजेश बंसल को सभी लोगों ने फूलमाला पहनाकर जोरदार ढंग से स्वागत किया। मौके पर फेयर प्राइस सॉफ्ट डीलर्स एसोसिएशन ने अपनी मांगों को लेकर 1 जनवरी से किए जा रहे अनिश्चितकालीन हड़ताल को सफल बनाने पर चर्चा भी किया। इस बाबत राजेश बंसल ने सभी डीलर एसोसिएशन से जुड़े जन विक्रेताओं को धन्यवाद देते हुए कहा कि हर समस्या के समाधान के लिए हम तत्पर रहेंगे और मिलकर जन विक्रेताओं के लिए आवाज उठाएंगे। कहा कि 12 सूत्री मांगों को लेकर भारत के 5,36,000 जन वितरण विक्रेता अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हम लोगों के साथ दोहन और शोषण कर रही है। बताया गया कि 30 दिसंबर को राज्य खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के सामने केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री का पुतला फूंका जाएगा। वहीं 16 जनवरी को रामलीला मैदान नई दिल्ली में आंदोलन के बाद सांसद का घेराव किया जाएगा। मौके पर राजकुमार चरण पहाड़ी, राम रतन राम, राजेश वर्मा, नगर अध्यक्ष अमित कुमार, केदार वर्णवाल, अजय कुमार पांडे, रामचंद्र यादव, वैजनाथ वर्मा, हरिहर दास, सुरजन सिंह, रामचरित यादव, धीरज सिंह, राम नरेश भारती, दिगंबर सिंह, मुख्तार अहमद समेत सभी प्रखंडों के जन विक्रेता मौजूद थे। प्रदेश के यदि यहाँ पे है कोई तो उनको भी वर्मा जी इसके बाद चलिए फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, दिसंबर बसो जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, करना चाहे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आवाज दो हम एक है आवाज दो हम एक है गोपाल साहू जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अमित कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो। फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन जिंदाबाद जिंदाबाद, जिले के सभी प्रखंड के पदाधिकारी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारे सभी 2000 जन वितरण विक्रेता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सबसे पहले हम हमारे 14 प्रखंड के जो पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष सचिव, उनको धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें इस लायक समझा और मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि मैं उनकी आकांक्षा पर खरे उतरूंगा और उनकी हर समस्या के लिए अपनी जान लगा दूंगा। आज हम गिरिडीह जिले के 14 प्रखंड के लोग राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश के अनुसार बैठे हुए हैं। भारत सरकार हो चाहे राज्य सरकार, लगातार हमारा दोहन शोषण कर रही है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत देश के 80 करोड़ लाभुकों तक हम भोजन मुहैया कराते हैं, लेकिन फिर भी आज हम भूखमरी के कगार पर हैं। सरकार के द्वारा जो मेहनताना हमें दिया जाता है 1 रुपया कमीशन, औसतन अगर 50 क्विंटल खाद्यान्न मिलता है किसी को तो 5,000 रुपया की आय होती है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, माननीय खाद्य आपूर्ति मंत्री पीयूष गोयल जी से पूछना चाहता हूँ, देश का सबसे बड़ा योजना के तहत हम खाद्यान्न वितरित करते हैं, 80 करोड़ लाभुकों तक हम खाद्यान्न पहुंचाते हैं, फिर भी हम आज भूखे हैं। 5,000 रुपया के बदले 20,000 रुपया हमारे दुकान में मेंटेनेंस का लगता है। आज फेयर प्राइस सॉफ्ट डीलर एसोसिएशन के जिला कमेटी की बैठक की गई, जिसमें मुख्य रूप से 1 जनवरी 2024 से हड़ताल के संबंध में चर्चा हुई। चर्चा का विस्तार राम रतन जी ने आप लोगों को बताए हैं और जो हमारी कमेटी की जो मांग है 12 सूत्री मांगे, वह आज हम लोग ज्ञापन के तौर पर उपायुक्त महोदय, जिला आपूर्ति महोदय, सबको हम लोग अभी देने जा रहे हैं। और साथ ही आज जिला अध्यक्ष का चुनाव हम लोग पहले किए थे, लेकिन घोषणा जो है वो नहीं हो पाया था। आज हम लोगों ने जिला अध्यक्ष का श्री राजेश कुमार बंसल जी को जिला अध्यक्ष पर
सर्वसम्मति से हम लोगों ने चयन कर लिया है। हम लोग हमारे जिला अध्यक्ष, आज से कहिए जिला अध्यक्ष हमारे फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के श्री राजेश बंसल जी की अध्यक्षता में आज बैठक हुआ। इस बैठक में हम लोगों ने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत हमारे केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर 1 जनवरी 2024 से हम लोग फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन की ओर से अनिश्चितकालीन हड़ताल करने जा रहे हैं। इस हड़ताल में हम लोगों का जो मुख्य मांग है, हम लोगों ने बराबर धरना प्रदर्शन दिल्ली में, हमारे राजधानी रांची में और केंद्र सरकार और राज्य सरकार सभी से हम लोग बराबर अनुरोध कर रहे हैं कि हम लोगों का जो जायज मांग है, हम लोगों का प्रति माह कमीशन जो 1 रुपया देता था वो 3 रुपया किया जाए। गिरिडीह बरनवाल मोदी विकास मंच ने बेंगाबाद के सोनवाद में बरनवाल समाज के पुरोधा महाराज अहिबरन की जयंती धूमधाम से मनाई। अहिबरन जयंती को लेकर सोनवाद में शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में समाज की महिलाओं के साथ युवा, बच्चे और समाज के गणमान्य लोग शामिल हुए। शोभा यात्रा में समाज के लोगों द्वारा महाराज अहिबरन के साथ बरनवाल समाज के जयकारे भी खूब लगाए जा रहे थे। महाराज अहिबरन जयंती के मौके पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान देशभक्ति गीतों और भजनों पर समाज की बेटियों ने एक से बढ़कर एक नृत्य पेश किया। समाज के जिलाध्यक्ष देवानंद बरनवाल के नेतृत्व में हुए इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में बेटियों और नन्ही बच्चियों के नृत्य ने मौजूद लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। इधर अहिबरन जयंती सह परिवार मिलन समारोह को संबोधित करते हुए मोदी बरनवाल विकास मंच के राष्ट्रीय मंत्री सह भाजपा नेता प्रहलाद बरनवाल ने कहा कि मोदी बरनवाल समाज में काफी जागरूकता आई है। समाज के युवाओं का आत्मविश्वास हर सेक्टर में बढ़ा है। सरकारी नौकरी से लेकर राजनीति में मोदी बरनवाल समाज की सक्रिय भागीदारी अब नजर आनी शुरू हुई है। वहीं भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश मंत्री विनीता कुमारी ने कहा कि मोदी बरनवाल समाज की बेटियों ने जो मुकाम हासिल किया है वो खुद में एक बड़ी बानगी है। जयंती समारोह को सफल बनाने में समाज के सचिव लखनलाल मोदी, पिंटू बरनवाल, अनुपम बरनवाल, अजय बरनवाल, अशोक मोदी समेत मोदी बरनवाल समाज के सक्रिय पदाधिकारी और सदस्यों की भूमिका रही। थोड़ा गौर भी फरमाइएगा सर, क्या है कि यादों की धुंध में परछाई सी लगती है, यादों की धुंध में परछाई सी लगती है, कानों में गूंजती शहनाई सी लगती है। यादों की धुंध में परछाई सी लगती है, कानों में गूंजती शहनाई। थोड़ा गौर भी फरमाइएगा सर, क्या है कि यादों की धुंध में परछाई सी लगती है, यादों की धुंध में परछाई सी लगती है, कानों में गूंजती शहनाई सी लगती है। यादों की धुंध में परछाई सी लगती है, कानों में गूंजती शहनाई। सबों के लिए ये हम सबों के वृक्ष हैं और दामिया देवी, रचा भैया और कामता प्रसाद अर्गा घाट। और आप लोग भी थोड़ा पीछे हो ताकि सबका आ जाए। निमंत्रण मंच पर आने का मैं आवाज देता हूँ। अपने स्वर से हम सबको जो मंत्रमुग्ध कर दे, स्वागत गीत के लिए मैं आर्यानंद दीपिका को आवाज देता हूँ। मैं डॉक्टर कुंदन बरनवाल जिसे आग्रह करूँगा कि आप हम लोग से डील की है तो कभी भी एक कहते हैं छात्र के तौर पे नहीं, एक बेटे के तौर पे भी डील की है। और हमेशा बोलिए कि बेटा तुम लोग टेंशन मत लेना, फ्यूचर में कभी भी कोई भी जरूरत पड़े तो सबों के लिए ये हम सबों के वृक्ष हैं और
समारोह गिरिडीह में हो रहा है और इसके लिए मैं तो गिरिडीह के सभी पदाधिकारीगण हैं और ख़ास करके मैं यहाँ प्रेमलाल जी हैं, हमारे मुख्य अतिथि प्रहलाद सर हैं, डॉक्टर प्रहलाद सर, तो इनका बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करते हैं। सभी हमारे जितने भी लोग आज आए हुए हैं, हमारा एक ही उद्देश्य है, धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसके मुख्य अतिथि डॉक्टर प्रहलाद बर्णवाल भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रवक्ता, प्रदेश प्रवक्ता मुख्य अतिथि हैं। साथ में अन्य कई सारे विशिष्ट अतिथि हैं, डॉक्टर अरविंद कुमार, डॉक्टर सोनू कुमार और बर्णवाल बुद्धिजीवी मंच के गिरिडीह के अध्यक्ष अजय कुमार बर्णवाल हैं। ये प्रोग्राम चूँकि हम लोगों को लग रहा था कि ग्रामीण क्षेत्र में हमारे भाई एक दूसरे से अलग थलग पड़े हुए थे, उनको संगठन करने का काम राष्ट्रीय मोदी बर्णवाल विकास संघ के बैनर तले किया गया, ताकि सारे लोग एकजुट रहें और हम लोग अपनी राजनीतिक क्षमता का प्रदर्शन कर सकें। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बाघमारा मुस्लिम टोला निवासी एक महिला ने अपने पति पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। पीड़ित महिला ने एसपी के नाम एक आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित महिला 37 वर्षीय चांदमुनी देवी ने बताया कि पति शिवलाल हंसदा ने दूसरी शादी कर ली है। 10 दिन पहले महाराष्ट्र से वापस घर आया हुआ है और अपने भाई के यहाँ रह रहा था। 2 दिन पहले हम जहाँ रह रहे थे वहाँ आकर अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए मेरे साथ मारपीट करने लगा। इस दौरान मेरा गला दबा दिया, जिससे दम घुटने लगा। राशन कार्ड के माध्यम से 50 किलो अनाज मिला, वो उठाकर ले गए और सारा घर का सामान इधर उधर फेंक दिया और छोड़ दिया। वहीं जान से मारने की भी धमकी दी। हेलो, हाँ, क्या हुआ आपके साथ? कौन मारपीट कर रहा है? शिवलाल मारता है, मारपीट करता है तो दूसरा आराम शादी करना है, शादी कर लिया है, दूसरा लग रखा है। कौन है शिवलाल माता? हमारा पति है। शिवलाल हंसदा? हाँ, हंसदा। आपका पति है? हाँ। क्या बोलता है? तो वो बोलता है कि हम नहीं रखेंगे, नहीं देंगे खाना पीना। तो हमको 1 साल से खाना पीना नहीं दिया। लड़का गुजर के सूरज हंसदा था मेरा लड़का, 1 साल से खाना पीना नहीं दिया। तो हम अपना कमा के इधर उधर खाते तो थाना आते तो थाना में दिए, 10 बेर दिए, थाना वाला कुछ नहीं सुना। एसपी साहब के दिए 3 बेर, वो कुछ नहीं सुना। परसों हमको पूरा मारपीट करके और सब बर्तन वर्तन सब छोड़ दिया और जाके चावल था सब चावल लेके भाग गया। कौन लोग? शिवलाल हंसदा सब लेके भाग गया। तब अब हमें सरपंच के बोले कि भैया ऐसे हमको बचाओ भैया, मार रहा है, बचाओ भैया। तो सरपंच गया, थाना में फोन किया था, पुलिस गया, पुलिस सब देखा, कुछ पकड़ कुछ नहीं कर रहे भैया। तो शादी कर, दूसरा शादी कर लिया है? 3 दिन से। कहाँ कराने वाले हैं आप? बाघमारा मुस्लिम टोला का। कौन थाना? थाना है गिरिडीह वाला मुस्लिम थाना। मुस्लिम थाना में? क्या गाँव का नाम बोले? शिवलाल हंसदा। नहीं, गांव का नाम क्या है आपका? बाघमारा मुस्लिम टोला। अभी आप एसपी साहब के पास आए, क्या बोला गया? एसपी साहब अभी हमको लिख के कुछ नहीं हमको बताया, बोला कि ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं हो रहा है सर। मतलब कार्रवाई नहीं हो रहा उसको? कुछ नहीं हो रहा है सर। क्या नाम है आपका? हमारा चांदमुनी। तो क्या चाहती हैं आप? हमारा बच्चों से खाना खुराक देता है, हमको अच्छा से घर में रहने देता, हमको रहने नहीं देता है घर में। क्या तो पूरा मारपीट करता है। पुलिस देख लिया, थोड़ा दूर पकड़ने नहीं सका, उसको पकड़ने नहीं सका शिवलाल हंसदा को। गिरिडीह नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 12 की सिरसिया क्षेत्र की शीतलपुर, पतारी, काली मंडा, सोनारपट्टी के महिलाओं के बीच विजय कुमार रजक द्वारा मंगलवार को शॉल और साड़ी का वितरण किया गया। शॉल वितरण मौके पर सामाजिक कार्यकर्ता शिव पूजन ठाकुर, विजय रजक की धर्मपत्नी सिंधु रानी और सामाजिक कार्यकर्ता रेखा देवी, अनीता देवी, सोनिया सिंह, रीता देवी ने सभी महिलाओं के बीच में शॉल का वितरण किया। मौके पर विजय कुमार रजक ने कहा कि बढ़ती ठंड को देखते हुए उन्होंने जरूरतमंद और गरीबों के बीच गर्म ऊनी कपड़ा वितरण किया है। रोशन दास
तो इसी भाव से श्री विजय रजक जी और ये इनके भाई हैं श्री नारायण रजक जी, तो ये लोग सभी मतलब सामाजिक व्यक्ति हैं और हमेशा से सबको लेकर समाज को लेकर चलने वाले हैं। तो इन्हीं लोग अपना विचार आपस में किए कि इस कड़कती ठंड में सबको एक ठो शॉल, जितना हमसे संभव बन पड़ा, एक ठो शॉल और एक ठो साड़ी अपने तरफ से देंगे। इसी को लेके ये मतलब विचार मंथन कर रहे थे 10-15 दिन से। तो आज के दिन मैंने कि सबसे ज़्यादा शुभ है, पूर्णिमा का दिन है और सेवा भाव से ये मतलब कर रहे हैं। यहाँ पर वोट भाट से कोई मतलब। मैं विजय कुमार रजक, वार्ड नंबर 12, समाज सेवी। हर साल की भांति इस बार भी हम कड़कती ठंड में मैं और हमारे कार्यकर्ता जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, सोनिया जी, रीता जी, अनीता जी, विशाखा जी, रेखा जी, और हम लोग हर साल की भांति इस बार भी सोचे, थोड़ा नया हट करके सोचे कि इस बार वृद्ध मौसमात विधवा महिला को, इस बार ज़रूरतमंद लोगों को हम लोग एक शॉल, एक साड़ी दे करके इन वृद्ध महिलाओं का आशीर्वाद लिया जाए, ताकि उनकी ज़रूरत भी पूरा हो जाए और हमें भी खुशी प्रदान हो। तो इसलिए हम आज पूर्णिमा का दिन है, खुशी का दिन है, तो हम लोगों ने यही विचार किया और आज कम से कम 100 महिलाओं के बीच में, 100 मौसमात विधवा महिलाओं के, वृद्ध महिलाओं के बीच में हमने ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक किया है और महिलाओं का आशीर्वाद लेकर के अपने आप को अनुग्रहित किए हैं। तो इसके लिए जितने भी हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आपका नाम पिंकी जी और नया शामिल हुई हैं, और बाकी लोग जो भी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो ये था हमारा आज का अंक। अगले अंक में फिर से होगी मुलाकात कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।